शादी के बाद तुरंत ही मेरे पति अमेरिका चले गए। हर रात मुझे अकेले ही काटनी पड़ती थी। लेकिन एक दिन मेरे देवर ने मुझे ऐसा आनंद कराया कि मैं आपको बता नहीं सकती। मेरा नाम माधवी है और मेरे पति अमेरिका में बिजनेस करते हैं। यहाँ मैं अपने देवर और ससुर के साथ रहती हूँ। मेरी सास का देहांत कुछ सालों पहले ही हो गया था। शादी करके मैं अपने ससुराल आई, इसलिए शुरू के दिनों में मुझे सब कुछ नया नया लगता था। फिर मुझे धीरे धीरे आदत सी हो गई थी। शादी के कुछ दिनों बाद ही मेरे पति अमेरिका चले गए। अब मैं पूरा दिन इतने बड़े घर में अकेली हो गई थी। पूरा दिन घर का काम करती और टीवी देखती रहती थी। मेरे ससुर ज़्यादातर गांव में रहते थे, लेकिन कभी कभी यहाँ भी 15-20 दिनों के लिए आते जाते रहते थे। शादी के अभी कुछ दिन ही हुए थे, इसलिए मुझे रोज़ रात को मज़े करने की आदत हो गई थी। लेकिन अब मेरे पति मुझे अकेली छोड़कर चले गए थे। धीरे धीरे ऐसे ही 3 साल बीत गए थे। मेरे पति 6 महीने में एक बार आते थे और 5-6 दिन रुक कर चले जाते थे। जब भी वह मेरे साथ नहीं होते, तब मुझको उनके साथ बिताए हुए हर पल याद आते थे। उस सुखद पल को याद करते हुए मेरा हाथ अपने आप नीचे चला जाता था, जब तक तरबूज का रस निकल नहीं जाता। मेरा कमरा मेरे देवर के कमरे के पास था, इसलिए शायद उनको मेरी आवाज़ रोज़ सुनने को मिलती होगी। एक दिन फूफा जी हमारे घर आए। वह दूसरे शहर में रहते हैं। वह उनके बेटे की शादी का कार्ड देने के लिए आए थे। उनको शादी के लिए काफ़ी सारे काम थे, इसलिए वह दूसरे दिन चले गए। थोड़े दिनों के बाद हमको उनके बेटे की शादी में जाना था, इसलिए मैं और मेरे देवर रात के 7 बजे घर से निकले थे। लेकिन पता नहीं उस दिन ठंड बहुत ज़्यादा थी और ऊपर से बारिश की हल्की हल्की बूंदें भी टपक रही थी। 2 घंटे लगातार कार चलाने के बाद मेरे देवर को नींद आने लगी। तभी उसने कहा, चलो हम पहले चाय पी लेते हैं, फिर आगे जाएंगे। उसने एक ढाबे पर गाड़ी रोककर चाय लेने के लिए गया। मैंने भी उसके साथ एक कप चाय पी। फिर मुझे फ्रेश होना था, इसलिए मैं वॉशरूम में गई। उसके ऊपर कोई छत नहीं थी, खुला था। तब अचानक से बारिश आ गई और मैं गीली हो गई। मैं तुरंत ही कार की ओर भागी। मेरे देवर ने मुझे देखकर तुरंत ही दरवाज़ा खोल दिया। उसने कहा, भाभी आप कपड़े बदल लीजिए वरना ठंड लग जाएगी। मैंने कहा, मैं यहाँ कहाँ कपड़े चेंज करूँ। उसने कहा, गाड़ी में ही बदल लीजिए, मैं पीछे मुड़ जाता हूँ। फिर मैंने कपड़े चेंज करना शुरू किया और टी शर्ट और पैंट निकाला। मुझको देखकर वह अपना आपा खो बैठी। अचानक उसने अपना एक हाथ रखा और बोले, मुझे पता है कि आप रोज़ अधूरे रह जाते हैं। आज मैं आपकी सारी इच्छाएं पूरी कर दूंगा। फिर उसने मुझे कार के अंदर ही और 3 घंटे तक इतना मज़ा दिलाया कि मैं आपको बता नहीं सकती। दोस्तों, हमारी कहानी यहीं पे समाप्त होती है। आपको कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।